नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि डबवाली उपमंडल के गांव रामगढ़ से एक बड़ी अपडेट ये है कि यहां से संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक और एक महिला ने जहरीला पदार्थ निगल लिया है। दरअसल जिनको सिरसा हॉस्पिटल के बाद अग्रोहा में रेफ़र किया गया है। पूरी जानकारी ये है कि गांव का ही एक जो कि युवक रहने वाला था और सुबह उनके परिजनों को ये सूचना मिलती है कि एलनाबाद में एक जो कि महिला और एक उसके साथ जो व्यक्ति है उन्होंने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिनके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती है और उनको जो कि स्थानीय लोगों की मदद से उनको सिरसा भेजा जाता है। लेकिन वहां से उनकी हालत और भी गंभीर देखते हुए उन्हें सिरसा से अग्रोहा में भेजा गया है। लेकिन सूचना ये मिल पा रही है कि दोनों की वहां पर जहरीला पदार्थ निकलने की वजह से जो कि अग्रोहा जाते जाते उनकी मौत हो जाती है। तो ये एक हृदय विदारक घटना है, जिसके बाद पूरे गांव में भी सनसनी फैल गई है। दरअसल ये गांव रामगढ़ का पूरा मामला है और शुरुआती जांच में जो हम आपको बताएं सूत्रों की माने तो ये महिला इस युवक जो कि गांव रामगढ़ का ही युवक रहने वाला है, उसके साथ लिव इन में रहती थी, जो कि 3 बच्चे उसके हैं। लेकिन वो पहले पति को छोड़कर पिछले कुछ सालों से लगातार वो इसी युवक के साथ रह रही थी। लेकिन ये पूरा का पूरा पुलिस के सामने एक जांच का विषय है। आखिर उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्यों वो जहरीला पदार्थ निगलने के लिए मजबूर हुए, या उन दोनों के बीच में ऐसा क्या मनमुटाव था, किस बात को लेकर, किस वजह से उन्होंने जो घर से दूर जाकर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद परिजनों को पुलिस की तरफ से सूचित किया जाता है और जो परिजन है वो भी मौके पर जो कि अग्रोहा के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में फ़िलहाल ये कह पाना अभी तक बहुत जल्दबाजी होगा कि किस वजह से उन्होंने जो जहरीले पदार्थ का सेवन किया। आखिर दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ था या फिर दोनों किसी बात को लेकर अपसेट थे। ये पूरे का पूरा एक जांच का विषय है। जो मृतक व्यक्ति की जो पहचान है वो सोमनाथ पुत्र बनवारी लाल, जो कि रामगढ़ के तौर पर, जिसकी उम्र करीब 30 से 32 वर्ष के आसपास है और वो महिला के साथ ही लिव इन में रहता था और लंबे समय से वो कभी कभार गांव में आता था। ये सूचना है कि 2 दिन पहले वो गांव में ही था, लेकिन उसके बाद वो यहाँ से चला गया और अब जाकर इसकी सूचना आती है कि वो उसी महिला के साथ था जिसके साथ वो पहले से रहता था और उन्होंने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया और उनके बाद उनकी हालत गंभीर होती है। वो बेसुध हो जाते हैं, उनको सिरसा भेजा जाता है और वहाँ से उनको अग्रोहा के लिए रेफ़र किया जाता है। लेकिन उनकी वहाँ पर जाते जाते मौत हो जाती है। और इसी के साथ एक और जो दूसरी घटना है वो आपको हम मुन्नावाली से बता रहे हैं, जहां पर एक युवक ने जो कि एक खांसी की दवाई लेने के चक्कर में एक ऐसे पदार्थ का सेवन कर लिया जिसकी वजह से उसकी जो मौत हो गई है। तो आज के दिन की 2 बड़ी घटनाएं हैं, जो कि एक मुन्नावाली से एक युवक जिसने खांसी की दवाई लेने के धोखे में वो एक जहरीला पदार्थ का सेवन कर बैठा और उसके चलते उसकी जो मौत हो गई है। ये डबवाली में युवक ने कीटनाशक निगल लिया है। माता पिता और पत्नी बाहर गए हुए थे, जब घर पर लौटे तो उसकी तबीयत वो खराब हो चुकी थी। तो डबवाली स्थित मुन्नावाली गांव से भी एक युवक की कीटनाशक पीने से मौत हो गई है। युवक गलती से खांसी के दवाई लेने के बहाने उसे समझकर जहरीला पदार्थ निगल गया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी, आखिर क्या पूरा मामला है। जानकारी है कि मुन्नावाली के सिद्धार्थ पुत्र जेमर, जो कि कुछ दिनों से बीमार था और खांसी की दवाई ले रहा था, लेकिन 3 जनवरी को जब वो घर से अकेला था तो उसने अलमीरा में रखी खांसी की शीशी समझकर जो गलती से पास पड़ी एक घास मारने की यानी कि जहरीली दवाई पी ली। घटना के समय सिद्धार्थ के माता पिता डबवाली थे, उसकी पत्नी भी खेत में गई हुई थी। लेकिन जैसे वो घर पहुंचते हैं तो उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, जहां पर उसे डबवाली ले जाया गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद जो रेफ़र सिरसा किया गया, लेकिन उसके बाद एक निजी हॉस्पिटल ले गए जहां पर उसकी तबीयत और भी ख़राब हुई और उसने जो दम तोड़ दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद गोरीवाला पुलिस चौकी की टीम जो मौके पर पहुंची है, मृतक के चचेरे भाई अजीत के बयानों के आधार पर पुलिस ने इत्तफाकिया कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले में भी पुलिस गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और जो पहला बड़ा मामला है वो गांव रामगढ़ से है, जहां पर एक युवक जो कि एक महिला के साथ लिव इन में रह रहा था, दोनों ने एक साथ जहरीले पदार्थ का सेवन किया और उनकी मौत हो जाती। फिलहाल परिजनों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की है। उन्होंने फिलहाल अपना यही पक्ष रखा है कि इस मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। युवक अक्सर बाहर रहता था और उन्हें भी सूचना मिली है वो अग्रोहा जा रहे हैं और गांव के सरपंच ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सरपंच के कुछ मौजूद लोग भी वहां के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन आखिर
कारण क्या रहे, क्यों दोनों ने जहरीला पदार्थ निगला, ये पूरे का पूरा जांच का विषय है। परिजनों के बयान दर्ज किए जाएंगे, उसके बाद ही पुलिस जो इस मामले में गहनता से जांच करेगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, रामगढ़।